प्यारे बाबा को पाया है, प्यारे बाबा को पाया है। समाई तुम हो बाबा में, बाबा तुम में समाया है, बाबा तुम में समाया है। ओ दादी तुम में ही हमने प्यारे बाबा को पाया है, प्यारे बाबा को पाया है। इन आँखों से न निकलेंगे कभी गम के भरे आंसू। इन आँखों से न निकलेंगे कभी गम के भरे आंसू। हमें हर हाल में हंसना सदा तुमने सिखाया है, सदा तुमने सिखाया है। ओ दादी तुम में ही हमने प्यारे बाबा को पाया है, तुम्हें बाबा को पाया है। नहीं शिकवा रही तुमसे मीना होगी बाबा से। नहीं शिकवा रही तुमसे मीना होगी बाबा से। सब सुख त्याग कर अपने बाबा से मिलाया है, बाबा से मिलाया है। ओ दादी तुम में ही हमने प्यारे बाबा को पाया है, प्यारे बाबा को पाया है। वतन में आने जाने का था अभ्यास पहले ही। वतन में आने जाने का था अभ्यास पहले ही। ठिकाना अब वतन को ही तुमने अपना बनाया है, तुमने अपना बनाया है। ओ दादी तुम में ही हमने प्यारे बाबा को पाया है, प्यारे बाबा को पाया है। ओम शांति। हमारे आदरणीय कृष्णा दीदी जी, आशा दीदी जी, जिन्होंने दादियों की बहुत बहुत नज़दीक से पालना ली हुई है, वो भी अपने दिल के उद्गार हमारे समक्ष रखेंगे। हम सभी जानकी दादी को जानते हैं विश्व की सेवाओं के लिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि विदेशों में जाने से पहले दादी कहाँ थे? पुणे में 16 साल दादी जी ने पुणे में अपनी सेवाएं दी है। और पुणे से पहले कहाँ थे? कहाँ थे? कितना नाज से कहना चाहिए, हम वो भाग्यशाली आत्माएं हैं जिस भूमि पर खुद जानकी दादी जी ने अपनी सेवाएं दी है।
और ऐसी महान पुण्य भूमि के हम सभी सपूत सिर्फ नाज नहीं करें, लेकिन संकल्प करें दादी जी के उन पद चिन्हों पर चलने का। आदरणीय आशा दीदी जी, कृष्णा दीदी जी, जिन्होंने साकार मम्मा बाबा की भी पालना ली है और उतना ही बहुत समीप से इन अष्ट रत्नों की दादियों की पालना भी ली है। तो निवेदन है आदरणीय आशा दीदी से अपने दिल के उद्गार, जिसमें दादी जी के साथ के कुछ एक अनुभव हमारे साथ शेयर करेंगे। आदरणीय आशा दीदी जी। ओम शांति। हमारी अति स्नेही, अति प्यारी सरलता की, सहनशीलता की, शांति की मूर्त आदरणीय गुलजार दादी जी, जो कि 11 तारीख को संपूर्ण और संपन्न स्टेज को प्राप्त हुई। दादी जी बचपन से ही ट्रांस का पार्ट होने के कारण न्यारी भी थी और प्यारी भी थी। अभी यहाँ, अभी सूक्ष्म वतन में जब पहली बारी बहनें सेवा के लिए निकली तो दादी जी का लखनऊ में जाने का प्रोग्राम बना। 14 साल तपस्या करने के पश्चात दादी जी बाहर निकले थे। वहाँ और दादियाँ भी निकली थी, परंतु उनका जीवन इतना ऊंच और श्रेष्ठ था, दिव्यता की मूर्त थी। जब वो ट्रेन में जा रहे थे तो कई लोग बीच में सिगरेट आदि पी रहे थे। बहुत छोटी थी दादी जी। वह अजमेर स्टेशन पर उतरी और स्टेशन मास्टर के पास जाकर कहती हैं, लोग तो देवी देवताओं को अगरबत्ती धूप की खुशबू देते हैं, बाबूजी ये देखो हम लोगों को सिगरेट के धुओं की बदबू देते हैं। आप इनको कहो ना कि ये सिगरेट ना पिए। तो टीटी ने कहा, आपके पास पैसा है, फर्स्ट क्लास की डिब्बे में बिठा देते हैं। नहीं, पैसा वैसा हमारे पास नहीं है, पर आप इनको कहो कि नहीं पी। उस स्टेशन मास्टर की इतना उसके ऊपर प्रभाव पड़ा, उसने अपनी जेब से पैसा खर्च करके फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बिठाया कि यहाँ आपको सिगरेट की बदबू नहीं आएगी। और जब लखनऊ में सेवा के लिए पहुंचे तो भी उन्होंने कहा कि हमको एमएलए का क्वार्टर चाहिए, हम भगवान की संदेश पुत्रियां हैं, हम भगवान का संदेश देने के लिए आए हैं। और उन लोगों पर भी अमिट छाप पड़ी तो उन्होंने वो बंगला खोल कर दिया कि आप यहाँ सेवा कर सकते हैं। जबकि उस समय बहुत छोटे थे,
परंतु वह दिव्यता की मूर्त थी। कौन सा गुण उनके जीवन में नहीं था, ये हम कह नहीं सकते। जो बाबा ने कहा वो उन्होंने स्वरूप बनकर दिखाया। व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने, हमारे संकल्प वेस्ट नहीं जाने चाहिए, वो प्रैक्टिकल दादियों ने स्वरूप में लाकर दिखाया। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये कभी प्रश्न उनके मन में आया ही नहीं। वह कहती थी ये कौवे हैं, और क्या, क्योंकि क्यों बड़ी लंबी है। उनके मन में कभी भी ये संकल्प नहीं आया ये क्यों आया, जो क्यों लगे। वह इस क्यों से मुक्त थी और वह दूसरों को भी मुक्त होने का संदेश देती थी। कभी कोई बहन कोई शिकायत लेकर चली भी जाए कि दादी जी देखो ना, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, क्यों करती है। दादी कहती थी फिर क्या हुआ, हर आत्मा का पार्ट है। इतना एक शब्द बोल करके सबको हल्का कर देती थी। किसी बहन ने किसी दिन मूड ऑफ होने के कारण कह दिया कि आज मैं स्टेज पर नहीं जाऊंगी। दादी जी कहती बस यही ज्ञान है। बस एक शब्द बोला, वो बहन वही मोल्ड हो गई, और मोल्ड होने के बाद वैसे ही अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाकर फुल स्टॉप लगा करके चली। दादी जी ज्यादा नहीं बोलती थी, ज्यादा विस्तार नहीं करती थी, साइलेंस की मूर्त थी, और वो अपने प्रश्नों का, दूसरों के प्रश्नों का उत्तर भी एक ही शब्द में देती थी। हमारे अब्दुल कलाम जी पूर्व राष्ट्रपति जो रहे, वो कहते थे साइंस की शक्ति महान है, पर दादी जी ने ये रियलाइज करा दिया कि साइलेंस की शक्ति कितनी महान है। और उन्होंने ये शब्द कहे, दादी जी आज तक मैं ये बात स्वीकार नहीं करता था कि साइंस की शक्ति सबसे महान है, ये मैं कहता था, परंतु मुझे आपने ये अनुभव करा दिया कि साइलेंस की शक्ति कितनी महान है। वो न्यारी भी थी, वो सबकी प्यारी भी थी। सन 36 से 69 तक शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश होकर के साकार रूप से कार्य किया। ब्रह्मा बाबा के संपूर्ण होने के पश्चात दादी जी ने शिव बाबा बाप दादा को अपने अंदर समाकर
लाखों लोगों को अनुभूति कराई। दादी जी को विशेष 3 वरदान प्राप्त थे। बाबा के शरीर छोड़ने के पश्चात उन तीनों वरदानों को प्रैक्टिकल करके दिखाया। एक तो संदेशवाहक होने के कारण जो मैसेज, जो संदेश लेकर आती थी, वो शब्द बाई शब्द नोट करती थी, जो कि बाद में सब सेंटर्स पर जाता था। बाबा ने कहा था, इन पत्रों द्वारा आप सेवा करोगे। दूसरा वरदान था कि आप अपने नैनों के द्वारा अनेक आत्माओं को बाप का साक्षात्कार कराएंगे। सो लाखों आत्माओं को नैनों के द्वारा उन्होंने ये अनुभव करा दिया, बाप दादा से मिलवा दिया, उस मिलाने की अनुभूति करा दी। तीसरा, मुख द्वारा, बोल द्वारा सर्व को वरदान देंगे। जो दादी जी के अंदर बाप दादा का पाठ चलता था, शाम को 6 बजे के बाबा आए हुए और सवेरे 10 भी बज जाते थे। सामने वाले बैठने वाले फिर भी चक्कर लगाए आते थे, पर दादी जहाँ बैठी है, जैसे बैठी है, वैसे ही अनेक आत्माओं को अनुभव कराती थी। उन्होंने भगवान को अपने अंदर समाकर लाखों आत्माओं को मिलाने का कार्य किया। तू तू करते तू भयो। साकार दुनिया से आकारी दुनिया में जाते जाते, अव्यक्त वतन में जाते जाते दादी जी स्वयं संपन्न और संपूर्ण बन गई, जो हम सबको प्रेरणा दे रही हैं कि अब वारी है आप सबकी। अभी आप सबको साक्षात्कार मूर्त बनकर अनेक आत्माओं को साक्षात्कार कराने के निमित्त बनना है। वो प्रेरणा की स्रोत दादी जी, हमारी जानकी दादी जी, जो फरिश्ता बनकर संपन्न स्टेज को प्राप्त हुई, वो दादियाँ इस समय भी छत्र छाया बनकर हम सब के साथ है और सूक्ष्म उनका सहयोग कदम कदम पर हम सब प्राप्त करते हैं, करते रहेंगे और ये सहयोग मिलता ही रहेगा एंड तक, क्योंकि बाप समान जो दादियाँ बन गई, उनका सूक्ष्म साथ और हाथ हम सब के साथ है और जिस आधार से ही हम सब भी संपन्न और संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ कर सकेंगे। दादियाँ जो हमको प्रेरणा देके गई हैं, उन प्रेरणाओं को, उन शिक्षाओं को हम अपने जीवन में लाने का अभ्यास करेंगे और संपन्न बनने का पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति। जो पालना दादियों ने दी है, हमें अब उसका स्वरूप बनना है और यही स्वरूप बनने के लिए किसी भी तरह के पुरुषार्थ के लिए, किसी भी कार्य को सफल करने के लिए आवश्यकता होती है बड़ों की दुआओं की। तो आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय, हम सबके अति प्रिय, अति स्नेही आदरणीय कृष्णा दीदी जी से निवेदन है
वो दादियों के अंग संग के अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करते हुए सफल होने का वरदान दें। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। और बोलो ओम शांति। एक बार ओम शांति। और दादियों का भी विचार है, मेरा भी विचार है। जैसे प्यार से ओम शांति बोलते हो, ऐसे परिवारों में भी, घरों में भी आपस में ओम शांति का अभ्यास। कोई सोच में हो, कोई चिंतित हो, वो शांत कर देता। ओम माना मैं, शांति माना शांति। तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ये आपको मंत्र सिखाता है। वैसे हम मंत्र देते नहीं हैं कान में, ना देते हैं ना देते हैं, पर ये मंत्र सबके लिए। इसलिए आपने देखा होगा, अनुभव भी किया होगा, जब हम आपस में मिलते हैं तो क्या कहते हैं? ओम शांति। अभी जब मिलते हैं तो क्या है? कितना अच्छा शब्द और प्यारा शब्द है जो बाबा ने हम सबको मंत्र के रूप में दिया। एक तो ये कभी नहीं बोलना, दूसरा यूँ तो दादियाँ या हम सब भगवान नहीं है, ना भगवान कोई बन सकता है। पर देखा जाए तो जब हम दादियों दीदियों के गुण गाते हैं, भगवान नहीं है पर भगवान की शान से कम भी नहीं। तो बाबा चाहता है मेरे बच्चे भी ऐसे बने, सुखदाता के बच्चे। जैसे बाबा सुखदाता है, हम भी सबको सुख दें। शांति दाता है, हम भी जितना हो सके हम खुद भी शांत रहें और औरों को भी शांति बने। ऐसे और भी गुण हैं, सुख, शांति, आनंद, प्रेम। सागर है सागर बाबा, तो हम सबका बाप है। तो जिसका बाप कितना अमीर हो तो बच्चे गरीब कहला नहीं सकते। ऐसे बाबा, आपका प्यारा बाबा, हम सबका प्यारा बाबा, सब कुछ है उसके पास, तो आप क्यों मांगते? दिन चढ़ता प्रभु सुख देना, ये प्रभु शांति देना। वो कहता बच्चे मैं तो तुम्हें अधिकारी बनाया होगा, तुम इन चीज़ों से अधिकारी हो, तुम मांगने के भिखारी नहीं। तो भिखी तरह नहीं मांगो, सुख देना, शांति देना, मैं सब कुछ दे रहा हूँ, आप सबके पास है। आप सब अपनी जेब में देखिए, भरपूर है, लेकिन आप देखते नहीं, हाथ नहीं डालते, और जगह हाथ डालते। जहाँ डालना चाहिए, जहाँ दिखना चाहिए, वहाँ दिखते नहीं। तो बाबा सुखदाता बनकर हम सब बच्चों की सेवा के लिए आया हुआ, पधारा हुआ। तो आप सब जो भी उससे लेना चाहें ले सकते हैं। तभी किसी ने कहा था क्या नहीं करते रे, आता है ना कंसर, क्या नहीं करते रे, करता तेरे सब कुछ है, जिसे देवे सो पावे। पर देवता उसका है, उसको है जो उसको कहना मानता है। तो हम सब क्यों ना उसका कहना माने। कहते हैं ना, जो आवे सीना ताने, वो जो शिक्षा उसकी माने वो आवे सीना ताने। जो तो सीना तान के लेने वाले गुण और शक्ति हैं। सिर्फ आप मजबूत होकर के खड़े रहो, सीना तान के खड़े रहो, वो बहुत कुछ देगा। आया ही है बहुत कुछ दे करके, और आपको बहुत कुछ मिलेगा। लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय में क्यों जाते? तो क्या उत्तर देंगे? हम सब कुछ लेने जाते। ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय, ठीक है, ब्रह्मा कुमारी भगवान नहीं, पर ब्रह्मा कुमारी
ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, देखो ना नाम ही कहता है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ईश्वर का खुला हुआ सारे विश्व के लिए विद्यालय। तो जो इस विद्यालय में पढ़ता है वो सुख और शांति से अपनी जिंदगियाँ जरूर बढ़ता है। तो अब आप पढ़ो भी, इतना समय पढ़ाया, अपनी पढ़ाई के लिए वो कहता है पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। अगर मिट्टी में 5 तत्वों की मिट्टी में खेलते रहे, खेलेंगे कूदेंगे तो होंगे खराब। खेल कूद में ये जीवन नहीं बना, जैसे कहते हैं रात गवाई सूख के, दिन गवाया खाए के, हीरे जैसा जन्म, हम वो लोग कोटी बदले जाए, ये हीरे जैसा जन्म। क्यों हीरे जैसा जन्म है? क्योंकि लोग तो ये कहते हैं कि मनुष्य को शरीर बार बार नहीं मिलता तो बार बार है। हम 84 बार चूड़े बदलते हैं, 84 चूड़े बदलते हैं, 84 रागनी 84, लेकिन अपने अपने कर्म के अनुसार। सिर्फ इतना ध्यान रखो हम कर्म श्रेष्ठ करें, हमारे से कोई ऐसा कर्म ना हो जो हम भी दुखी हों और देखने वाला भी दुखी हो और जो कुछ सहन करता मर वो भी दुखी हो। ना दुख दो ना दुख, सबको सुख दो सुख दो। ये भगवान के हमारे लिए आज्ञाएं हैं, शिक्षाएं हैं। तो जितना हो सकता है इन शिक्षाओं पर चलते चलो, आगे बढ़ते चलो, क्योंकि आने वाला समय ना है। ये तो दुनिया भी कहती है, अब भी कहती है आने वाला समय अच्छा नहीं, आने वाला समय जरा नाजुक है। तो नाजुक परिस्थितियों से खेलने के लिए, नाजुक परिस्थितियों का सामना करने के लिए आप नाजुक ना बने रहें, आप मजबूत हो जाए। मजबूत तभी होंगे जब आप मजबूत पुरुषार्थ करें, जो शिक्षा उसकी मानता है। तो इसलिए उनकी शिक्षाओं पर चलते हुए, उनसे वरदान उठते हुए, उनसे गुण और शक्तियाँ बढ़ते हुए बहुत बहुत अच्छे बच्चे बन के भगवान से हम वरदान लेते ही रहेंगे। ओम शांति। हम सबकी सम्मानीय दादियों को हम भोग स्वीकार कराएंगे। बहने भोग की थाली ले आए। हृदय को मोह कर हम सबके तुम चले गए अंबर के पार। हृदय को मोह कर हम सबके तुम चले गए अंबर के पार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार, ओ प्यारे दादे गुलजार, ओ मीठे दादे गुलजार। शिव को खुद में समा के तुम हम सबको करते रहे भरपूर। शिव को खुद में समा के तुम हम सबको करते रहे भरपूर। साकार रूप को छोड़ के तुम क्यों चले गए हम सब से दूर, चले गए हम सब से दूर।